मुस्लिम समाज में एक रस्म होता है मेहर। मेहर वही है जो हिंदू में दहेज होता है, लेकिन अंतर दोनों में ये है कि जो दहेज होता है वो लड़के पक्ष के पूरा परिवार उसका भोग कर सकता है, लेकिन मेहर की जो रकम होती है वो वर पक्ष केवल उस स्त्री के लिए निर्धारित करता है जिससे उसका विवाह होता है। इसी मेहर और मोहब्बत के बीच स्त्री के अधिकारों के लिए आत्मसंघर्ष करती हुई स्त्री के विमर्श की कहानी है खुदा की वापसी, जिसकी लेखिका हैं नासिरा शर्मा। फरजाना एक प्रगतिशील छात्रा है जिसका निकाह जुबेर के साथ होता है। मेहर की रकम होती है 50,000। दोनों का निकाह होता है। निकाह के बाद पहली रात होती है जुबेर और फरजाना की। जुबेर कहता है कि अ, वो हिदायत देता है उसको अ मुस्लिम कानूनी किताबों के वास्ते कि ऐसा माना जाता है कि पाक दामन होती है वो स्त्री जो अपनी पहली रात ही अपने मेहर को माफ़ कर देती है। अब फरजाना के सामने जुबेर ने 2 प्रस्ताव रखा कि या तो तुम मेहर माफ़ कर दो, तो मेरे मोहब्बत को पालो, या फिर तुम मेहर ले लो, तो शायद मुझसे वो मोहब्बत ना मिल पाएगी। फरजाना अब असमंजस की स्थिति में डूब जाती है। उसके सामने 2 विकट विकल्प प्रस्तुत होते हैं। दोनों ऐसे विकल्प होते हैं कि एक को छोड़ने पे दूसरा मिलता है, दोनों दूसरे को छोड़ने पे पहला मिलता है, जबकि दोनों पे फरजाना का अधिकार है। चाहे वो मेहर हो, चाहे वो उसका पति जुबेर हो। फरजाना की दोनों आँखें डबडबाई हुई हैं और उन दोनों आँखों के डबडबाने में, उस जल में, उस आँखों के आँसू में दोनों विकल्प मेहर और मोहब्बत तैर रहा है। होता या क्या है कि फरजाना मेहर माफ़ कर देती है और अपने घर चली जाती है, लेकिन जाते-जाते जुबेर से एक बात कह के जाती है। वो जब पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो जुबेर का जवाब होता है कि वो अपने दोस्तों से शर्त लगाया रहता है कि जो अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से पहली रात के दिन ही मेहर को माफ़ करवा लेता है, वो ज़िंदगी भर अपनी पत्नी से गुलामी करवाता है। और जुबेर कहता है बस इतनी सी तो बात है फरजाना। उसके बाद फरजाना अपने घर चली जाती है और जुबेर को इतना कह के आती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मेरे वहाँ मत आना। फरजाना ज़िंदगी भर इंतज़ार करती रहती है। जुबेर के कदम बढ़ते हैं, लेकिन फरजाना के वाक्य याद आने लगते हैं। जुबेर कुछ सालों के अनुबंध पे विदेश चला जाता है और वो सालों साल ज़िंदगी भर फरजाना अपने पति जुबेर के इंतज़ार में बैठी रहती है। इस तरह से ये कहानी जो धार्मिक मान्यताओं या फिर सामाजिक व्यवस्था की एक चली आ रही परंपरा के नियमों के बीच में पिसती हुई स्त्री की ज़िंदगी को दर्शाती है, जिसमें नासिरा शर्मा ने मुस्लिम समाज में मेहर को लेकर के पति-पत्नी के रिश्ते में स्त्री को किस तरह से दोयम दर्जे को दोयम दर्जे की अवस्था में लाके खड़ा कर दिया जाता है, उस कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि उसमें से निकलना भी अच्छा है, उसमें से ना निकलना भी अच्छा है। वो उस द्वंद के द्वंद के कटघरे में बंध के रह जाती है और इस तरह से ये जो कहानी है वो स्त्री विमर्श के ठीक पैमाने पे फिट लगती है। स्त्री विमर्श यानी कि स्त्रियों के हर एक पक्ष पे जिस तरह से इस समुदाय में उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, उनके फैसलों को द्वंद में बदल दिया जाता है। इसका एक सफल प्रयास करते हुए नासिरा शर्मा ने बहुत बेहतरीन कहानी लिखी है, जिसका शीर्षक खुदा की वापसी है। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।